11th में आपको चैप्टर नंबर 7 में अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एक चैप्टर होगा, जिसमें से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। ये हर कोई को पता होता है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। द वेरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी कैन क्लासीफाई एम्प्लॉयमेंट इनटू वेरियस कैटेगरी। अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो, रूरल और अर्बन। रूरल में बात किया जाए तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और अर्बन एम्प्लॉयमेंट में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फर्स्ट बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या है? जहाँ पे विलेजेस में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट लिखा है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लिख देना, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ होता है। फर्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जो गांव विलेजेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो कोई खेती करता है, खेती एग्रीकल्चर कब करते हैं हम? बस सीजनल करते हैं, लेकिन बाकी टाइम क्या होते हैं? उन लोग ऑफ सीजन में खाली बैठे रहते हैं, तो उसी को कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। एक बार पढ़ लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दी ऑफ सीजन। ऑफ सीजन यानी क्या? जिस समय में वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर बीइंग सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर क्या है मेरा? सीजनल मतलब सीजन वाइज खेती किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स इज नियरली, जो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या करते हैं कि बस साल भर में 4-5 महीने काम कर बाकी के 5 से 7 महीने तक क्या करते हैं? अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और ये कहाँ कहाँ फाउंड किया जाता है? जैसे सीजनल टूरिज़्म हो गया, या मैरिज बॉन्ड हो गया। मैरिज बॉन्ड मतलब सिर्फ शादियों ब्याह में काम करते हैं और बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं। तो ये हमने रूरल डेवलप का पहला पॉइंट पढ़ा है। अब पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को ही हम इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जनरली ये इंडिया में बहुत पाया जाता है। अगर एक जगह काम करने की वर्कफोर्स की ज़रूरत है 100 पीपल, लेकिन हम 120 रखते हैं, तो वो 20 पीपल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फालतू में रखते हैं। तो यहाँ पे लिख के बताया इट इज़ अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर मोर पीपल आर डूइंग देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट। जहाँ पे ज़्यादा पीपल्स काम कर रहे हैं एक्चुअल रिक्वायरमेंट से, मुझे ज़रूरत इतना की नहीं है लेकिन हो रहा है। और तो फिर उनके मैन पावर के वर्कर्स कैसे रहते? ज़ीरो मार्जिनल है प्रोडक्टिविटी, मतलब कुछ प्रोडक्टिवनेस नहीं रहता है, जिससे हमारे पास ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, ठीक है। बी अर्बन। हमारे टाउन एंड सिटीज़ में कितने टाइप्स के होते हैं? दो, एक है एजुकेटेड, एक है इंडस्ट्रियल। एजुकेटेड में बात करूँ तो ये एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो पढ़े हुए लोग बेरोजगार बैठे हैं, जैसे ग्रेजुएशन किया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आपको नौकरियां नहीं मिल रही, उससे क्या बोलते हैं? एजुकेटेड। और ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, स्किल, काउजल अप्रोच, इन सब की वजह से, ठीक है। नंबर सेकेंड है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, जैसे कि अगर हमने ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली, जैसे आजकल एआई का ज़माना आ गया है, तो जिसके कारण हमारे को वर्कर्स की कमी होती है, जिससे सारे मैन पावर क्या हो जाते हैं? बैठे रहते हैं। और फिर हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपने यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है। या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है किसी किसी सेक्टर में, ट्रेनिंग कम किया जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। These are the topic where I covered in this video. Please like and subscribe. अगर आपको ये नोट चाहिए रहेगा तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।